नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और काराकाट से पवन सिंह साहब के चुनाव हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब पवन सिंह साहब थक हार कर घर बैठ जाएंगे और अपनी फिल्मों की तरफ या अपने गाने की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। लेकिन अभी सुनने में आया है कि नहीं, अब पवन सिंह साहब अपनी पार्टी बना रहे हैं। मैंने एक बार जब सुना तो मुझे थोड़ा झटका जैसा लगा या अजीब सा लगा कि यार, निर्दलीय चुनाव हारने के बाद आदमी का मनोबल टूट जाता है। क्योंकि कई चैनल्स पर ये भी खबरें चल रही हैं कि पवन सिंह साहब को बहुत आर्थिक लॉस हुआ। कई मंच पर लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह साहब रो रहे थे आर्थिक लॉस की वजह से, या जो भी कारण रहा हो। कई जगहों पर यह भी चर्चा चल रही है, जैसे पवन सिंह साहब के चाचा ने ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पवन को लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, पवन को अपने ही लोगों ने इस तरह से घेर रखा है कि उसको चुनाव लड़वा दिया और गलत सही ये कन्विंस करके, और वो अच्छे लोगों से मिलने भी नहीं दे रहा था। तो पवन सिंह को यहाँ तक पहुँचाना, मतलब उनके कहने का मतलब कि पवन सिंह को इस हाल में पहुँचाने में, इतना आर्थिक लॉस करवाने में, ये उनके अपने ही इष्ट मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। और उनके कई करीबी लोगों ने कहा है कि जब भी हम लोग पवन सिंह साहब को फ़ोन करते थे तो वो लोग पवन सिंह से मिलने नहीं देते थे, बात नहीं होने देती थी, बात नहीं करवाते थे पवन सिंह साहब से। तो हम लोग समझ गए कि पवन सिंह को लोगों ने घेर रखा है और कंफ्यूज कर रखा है। एक तरफ ये बातें चल रही है, दूसरी तरफ एक ये भी बात चल रही है कि पवन सिंह ने कभी भी चुनाव के दरमियान अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ कभी चुनाव प्रचार नहीं किया। पवन अलग चुनाव प्रचार करते थे, उनकी पत्नी अलग करती थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा भी लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद फिर पवन सिंह अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे। ये सारी बातों, अटकलों का बाजार गर्म है। और इसी बीच यह खबर आना कि पवन सिंह साहब अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, एक बार तो हमें विश्वास नहीं हुआ। फिर हमने भी रिसर्च शुरू की, इन बातों को जानने की कोशिश की। ऐसे में एक बात बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह को यहाँ तक पहुँचाने में उनके इष्ट मित्रों का हाथ है या वो बात नहीं करवाते थे, मेरा तजुर्बा ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन दीपक जी को फ़ोन किया था और उन्होंने फ़ोन उठाया, और अगर नहीं उठाया होगा तो उन्होंने कॉल बैक किया मुझे। तो मैंने एक सीनियर होने के नाते मैंने कहा कि दीपक जी, जो ज्वलंत समस्याएं होंगी काराकाट की, उसको उठाने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने एक गाना गाया है जो मैंने आपको भेजा है। और तो ये जब बातें मैंने कही तो उन्होंने कहा कि भैया आप भी समय निकालिए, सब लोग आ रहे हैं, आप भी आइए। मैंने कहा मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आने का। तो लेकिन प्रचंड गर्मी को देख के एक्चुअली कहा जाए तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। और इधर भी मैं कई लोगों के चुनाव प्रचार में लगा हुआ था, तो इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं नहीं गया, कम से कम वो नज़ारा देखने भी जाना था। ऐसे तो यूट्यूब पर दिख ही जाता था। तो मेरा इतना ख़राब तजुर्बा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि पवन सिंह को लोगों ने कन्फ्यूज कर दिया या पवन सिंह को अपने ही लोगों ने लूटा है। मैं इस तरह की बात नहीं कहूँगा, लेकिन लोग कह रहे हैं तो वो भी किसी न किसी के तजुर्बे पर ही कह रहे होंगे। उनका कुछ बुरा तजुर्बा होगा तभी वो कह रहे होंगे। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये कहा कि जब मुझे यह पता चला कि पवन सिंह साहब अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे अचानक तो मैंने अजीब सा लगा, विश्वास ही नहीं हुआ कि यार इतना बड़ा झटका के बाद आदमी शांत बैठ जाएगा। लेकिन फिर मैंने उसको रिसर्च करने की कोशिश की, तो रिसर्च में ये पता चला कि नहीं, पवन सिंह साहब पार्टी बना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि पवन सिंह के पीछे किन लोगों का दिमाग है, और मैं यह भी नहीं कहूँगा कि यह डिसीजन अच्छा है या बुरा है। देखिए, हर डिसीजन का रिज़ल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, अगर रिज़ल्ट बुरा आता है तो लोगों को लगता है कि ख़राब डिसीजन हो गया। कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसका तुरंत परिणाम अच्छा नहीं होता है, दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होते हैं उसके। तो इस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, और अगर मैं कुछ बोलूँगा तो पवन सिंह साहब के जो प्रशंसक हैं उनको बुरा लगता है तो वो बैड कमेंट्स भी करते हैं। ऐसे में किसी कमेंट का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ कमेंट करो भाई। कमेंट करने से कम हमें पता तो चलेगा कि हमारे बारे में या इस वीडियो के बारे में लोग क्या सोचते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि शालीनता से कमेंट कीजिए।
तो मुझे आप ही बताइए कि ये पवन सिंह साहब जो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा है, बुरा है? अपनी राय रखिएगा। तो मैंने कहा कि मैं इस बारे में ज़्यादा राय मशवरा देना शायद उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, आपसे मशवरा लेना बहुत अच्छा लगेगा मुझे, अगर आप इस बारे में कुछ बता पाएँ तो। हाँ, पवन सिंह साहब के समर्थकों को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। कभी-कभी वो जब मेरे इसमें कमेंट करते हैं, मैं ये नहीं बताऊँगा किसने कमेंट क्या-क्या किया, लेकिन आप एक बात सोचिए कि आप पवन सिंह साहब के प्रशंसक हैं। मैं पवन सिंह का बड़ा भाई हूँ, पवन सिंह का बड़ा भाई हूँ, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ देखिए कि मैं बोलता हूँ पवन सिंह साहब, क्या बिहार में अपने छोटे भाई को कोई साहब बोलता है क्या? पंजाब वगैरह में लोग बोलते हैं, ओहदे की कदर करते हैं, या गुजरात में बोलते होंगे, पंजाब में पंजाबी लोग तो बोलते हैं, लेकिन बिहार में तो दूसरा लोग होता था पवनवा पवनवा बोलता है, लेकिन मैं पवन सिंह साहब बोलता हूँ। अपने छोटे भाई को भी कितना इज्जत देता हूँ, ये आप सोचिए। पवन भी मुझे बहुत इज्जत देते हैं, खेसारी लाल भी बहुत इज्जत देते हैं, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं सब लोग बहुत प्यार करते हैं, हम भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक गार्जियन होने के नाते बीच में कुछ अपना सजेशन भी देते रहना चाहिए। हाँ, किसी को यह बुरा लग सकता है कि आप वीडियो क्यों बनाते हैं, आप फ़ोन करके क्यों नहीं बताते हैं, तो यह बात बताऊं कि पहली बात को ये पवन जी का डायरेक्ट नंबर तो मेरे पास है नहीं। हाँ, दीपक जी को फ़ोन करता हूँ, दीपक जी उठाते हैं, और दीपक जी को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तब उठाते हैं। एक तो यह परेशानी होती है। दूसरी बात, अभी पवन सिंह के चाचा का आप जो आपने देखा होगा इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने मीडिया में ही बातें कही कि पवन सिंह को गलत लोगों ने घेर रखा है, तू अपन अथी के याद करा, पूर्वज के याद करा, तू अपन विरासत के याद करा, अरे कर। तो उनको मीडिया में बोलने की क्या आवश्यकता थी? कहीं इसका मतलब ये है कि चूँकि पवन जिस तरह से पहले इजीली अवेलेबल हुआ करते थे, अब लोगों को परेशानी होती है, बड़े लोग हो जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बातें करनी पड़ती, कभी फ़ोन उठाया कभी नहीं उठाया, इसलिए लोग मीडिया में अपनी बात कर देते हैं कि मीडिया में अगर हमने वीडियो बना दिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद, कभी भी अगर उनकी नज़र में वीडियो चला गया तो हमारी बातों को अगर उन्होंने अमल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं यह कह रहा था कि पार्टी बनाने का डिसीजन अच्छा है, बुरा है, यह मैं नहीं बोलूँगा, आप बताइए, और मैं आप ही से सुनना चाहूँगा कि यह कैसा डिसीजन है। लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि इसमें कई लोगों का दिमाग है। एक आध जगह मैंने फ़ोन किया आज, तो लोगों ने कहा कि नहीं इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और मैं तो जात पात की बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी समय कैसा आ रहा है कि हर आदमी चाह रहा है, या जातिगत भावनाएं घटने के बजाय इतनी बढ़ रही है कि लोग चाहता है कि हमारी जाति का भी एक पार्टी हो, जातियों की पार्टी खुल रही है, तो उसमें हम नेताओं से या पावरफुल लोगों से बार्गेनिंग करने के लिए, तो हो सकता है इस तरह से कुछ लोगों ने दिमाग दिया होगा उनको, तो बहुत खुशी की बात है। चलो, और लोग ऐसा कहते हैं कि बुज़ुर्गों को अपने बच्चों की खुशी में खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये लोग जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बगिया के जो फूल हैं, पवन सिंह साहब, खेसारी लाल यादव, या इस तरह के जितने भी कलाकार हैं, ये लोग जिन बातों में खुश रहें, हमें भी उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी आवश्यकता अगर पड़े, कहीं मुझे ऐसा लगे कि मुझे गार्जियन होने के नाते, बड़ा होने के नाते कुछ अपना विचार रखना है, तो ऐसे ही हम लोग अपनी बात को रखते रहेंगे। फ़िलहाल आप बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और अगर फेसबुक पर हमारा यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा नहीं कीजिएगा, और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे, ठीक तो है, क्योंकि पवन सिंह साहब अगर पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिसको जिस माध्यम से करना है, क्योंकि अभी ये बातें छोटे लेवल पे तैर रही है। और मैं एक बात और बता दूं कि ये बातें हमने पवन सिंह के मुंह से नहीं सुना है, ये बातें सूत्रों के हवाले से बातें आ रही है, मीडिया में ये बातें चल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई, जब तक पवन सिंह साहब आके बोलते नहीं तब तक तो बस ऐसे ही बातें चलती रहेंगी। लेकिन जो भी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए शालीनता से, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।